रामायण में बताया गया है। एक बार नारद जी और भगवान विष्णु गोलोक धाम में विराजमान थे। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि देवऋषि नारद, तुम मृत्यु लोक में जाओ और वहां जाकर के एक रत्नाकर नाम का डाकू है जो बहुत अत्याचार कर रहा है। उसने इस जन्म के पूर्व जन्म में एक घड़ी सत्संग सुना है, एक घड़ी सत्संग सुना है, इसलिए उसे मेरे नाम से परिचित करा दो, मेरा नाम उसे दे दो, जो नाम हर प्राणी के अंदर में रमण कर रहा है। मेरे उस नाम को बताओ जिससे वो पाप कर्मों को छोड़ दे और एक घड़ी सत्संग श्रवण करने का फल उसे प्राप्त हो। नारद जी वहां पहुंचे। कथा तो कहानी तो काफी बड़ी है, लेकिन मैं संक्षेप में बता रहा हूं। नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी ने उसके तलवार को उठाया, लेकिन शरीर ने काम नहीं किया। तो रत्नाकर ने बताया कि तू कौन है, अपना नाम बता और किस लिए आया है। मेरी तलवार तुमको काटने के लिए नहीं उठी है। तो उन्होंने बताया कि मैं नारद हूं, भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है और ये कहा है कि तुम जो लोगों को मारने का पाप कर रहे हो, ये तुम्हारा पाप का घड़ा जो है काफी भर चुका है, लेकिन तुम्हारे पूर्व जन्म में तुमने एक घड़ी सत्संग सुना है, उसके बदले में मैं तुम्हें नाम देना चाहता हूं। तुम अपने घर वालों को पूछ करके आओ कि तुम जो पाप कर रहे हो इसमें तुम्हारे घर वाले शामिल हैं कि नहीं है। रत्नाकर ने कहा, मूर्ख, मुझे मूर्ख समझ रहा है, हमें घर भेज करके भागना चाहता है। नारद जी ने झोले में से एक रस्सा निकाला कि मुझे पेड़ से बांध दो। पेड़ से बांध दिया। घर गया, उसने अपनी मां और बाप से पूछा कि मैं जो पाप कर्म कर रहा हूं, लोगों की हत्या कर रहा हूं और धन का उपार्जन कर रहा हूं, तुम्हें खिला रहा हूं, तो मेरे इस पाप में शामिल हो। मां बाप ने कहा, बेटा, जब तक मेरी भुजाओं में बल रहा तब तक मैंने तुम्हें खिलाया, तुम्हारी परवरिश की, लेकिन अब भुजाओं में ताकत नहीं रही है, बेटा तुम जैसे भी करोगे, खिलाओगे, मैं खाऊंगा। पत्नी से पूछा, उन्होंने कहा, मैं गृहिणी हूं आपकी, जैसा भी पैदा करके लाओगे, दाल सब्जी अन्न लाओगे, वैसा मैं सब बच्चों को खिलाऊंगी, खुद खाऊंगी, आपको खिलाऊंगी। मैं इस पाप पुण्य में कोई साझेदार नहीं। जिसका जैसा कर्म होता है वही उसका भागीदार है। लड़कों से कहा, उन्होंने कहा, पिताजी मैं छोटा हूं, मेरे भुजाओं में इतना बल नहीं है जो मैं आपको उपार्जन करके अन्न दाल चावल सब्जी ये पैदा करूं, आपके लिए वस्त्र लूं, ये मुझे क्षमता नहीं है। जब आप और बुजुर्ग हो जाएंगे और मेरे भुजाओं में बल होगा तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा। लेकिन जो कर्म है वो अपना अपना है, जो भी कर्म करता है वो उसका भागीदार है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि कर्म प्रधान कि कर्म प्रधान विसुर चिराना, परम प्रधान विसुर चिराना, परम प्रधान विसुर चिराना।
प्रधान विश्व रचना परम प्रधान विश्व रचना। विश्व रचना का मतलब ये है, ये पशु, ये पक्षी, ये पेड़ पौधे, पहाड़, मनुष्य, ये सारी सृष्टि जो है वो कर्म के द्वारा ही बनी है। कर्म प्रधान विश्व रचना, विश्व की जो रचना है वो कर्म से ही बनी है, कर्म से ही रची गई है। जो जो करे, जो जैसा करेगा वैसा ही फल उसे चाखने को मिलेगा। तुमने जो बच्चे पैदा किए हैं वो तुम्हारे बच्चे यही रह जाएंगे। तुम्हारे माँ बाप जो है वो तुम्हारे देखते देखते पहले चले जाएंगे। तुम्हारे गांव में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो धीरे धीरे चलते चले जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी चले गए जो तुमसे छोटे हैं, उनका टाइम आ गया, वो भी चले गए, कोई रह नहीं पाएगा। इसलिए तुम खोटे कर्मों को कर रहे हो, खोटे कर्मों को मत करो। ये देखो कि जो मालिक है, जो सबका मालिक है, वो मुझे देख रहा है। उसके दूत जो है मेरे कंधों पे रह करके, मेरी आंखों में, पलकों पे विराजमान रह करके मेरी सारी करनी को देख रहे हैं। वो गवाह है उसके, तुम जो भी कर्म कर रहे हो इसका फल तुम्हें चाखने को मिलेगा। जो जस कर है सो तस फल चाखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचना, जो जसु करे सो तस फल चाखा। ये इस बात को मैं अपनी वाणी से कह रहा हूं, लेकिन ये वाणी तुलसीदास जी की रामायण की वाणी है। तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई में इस बात को बताया। तो इस चीज को अगर आप मानोगे, अच्छे कर्म करोगे, किसी की बेईमानी करोगे तो बेईमानी का फल तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। बेईमानी का फल तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बेईमानी का फल तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। जा मैं घूस पचड़ नहीं चलते, जा मैं पूजा पाठ करता रहो, सो नहीं चलते, खूब पूजा पाठ करता रहो, रोज अगरबत्ती लगाए रहे, और लोग अपने स्वार्थ के लिए, जो डॉक्टर है तो वे जटेरे गाना पूजा लगा रहे, आज कानून कल 9 मरीज जाएगा, 14 मरीज जाएगा। तो मरीज समझ जो है, जब बीमार हुए, परेशान हुए, परेशान हुए तब इनकम हुए, तब तुम्हें अच्छे लगे। तो इस बात को मैंने क्यों कहा? देखो, कर्म प्रधान है। आपने सुना होगा राम ने बाली को मारा था, राम ने बाली को मारा। राम भगवान थे कि नहीं? राम भगवान थे कि नहीं? बाली को मारा। वही राम द्वापुर में कृष्ण बने, और कृष्ण ने पूरा महाभारत कराए दो, सब कौरवों को मरवाए दो, फिर कितने लाख आदमी मरे। बाद में कृष्ण जो है प्रवास क्षेत्र में जो समुद्र के किनारे था, वहां पीपल के वृक्ष के नीचे पैर पर पैर रख के बैठे हुए थे। वही बाली, जिस बाली को राम ने मारा था, वही बाली जो है उस जन्म में चरा नाम का बहेलिया था। उसने समझा कि पीपल के वृक्ष के नीचे कोई हिरण बैठा हुआ है, उसकी आंख चमक रही है, और कृष्ण के पैर में पद्म था जो चमकता था। उसने उसी सीध पर बाण छोड़ दिया पैर में। लेकिन पैर में लगने से कोई आदमी मरता थोड़ी नहीं, पैर को काट दो तो भी नहीं मरेगा। लेकिन भगवान का टाइम था जाने का, और प्रायश्चित था वो भोगने के लिए।
उन्होंने भोगा। देखो अभी जो मैंने आप लोगों को कहानी बताई, तो फिर जो है रत्नाकर डाकू जो है इन सब बातों को सुनकर के नारद के पास आया, पैरों को पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगा कि भगवान मैंने कितने पाप किए हैं, जाने कितनी हत्याएं करी माने। अब उसकी आंख खुली, मेरे ये पाप कैसे खत्म होंगे। तो उन्होंने जो है बैठा ला उसे और ये नाम दिया, जो नाम श्वासों में रमण करता है, इस नाम को दिया कि इसको जपो, ये तुम्हारे पापों को खत्म कर देगा। नाम जो रत्ती एक है, पापों रति हजार, और रंचक घट में संचरे जार करे सब, छार कैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, क्या कहते हैं कि उल्टा नाम उल्टा नाम कि उल्टा नाम जपा जग जाना। उल्टा नाम जपा जग उल्टा नाम जपा जग जाना। लोग कहते हैं, संसार के लोग, संसार के लोग कौन कौन से, जो शास्त्री लोग हैं, आचार्य लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, जिन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है, सनातन का ज्ञान नहीं है, उस सच्चे नाम का ज्ञान नहीं है, वे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि नारद ने वाल्मीकि से ये कहा कि राम राम कहो, तो वाल्मीकि का नाम पहले रत्नाकर था, उसने कहा कि राम राम मुझ पे नहीं आएगा, मैं तो लोगों को मारता काटता रहा, इसलिए हम तो मरा मरा कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मरा मरा कहो, मरा मरा भी 3 बार कहो तो राम राम हो जाएगा, राम 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 कहो तो मरा हो जाएगा, मरा कहो तो राम हो जाएगा। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। तभी तो कहते हैं सारी दुनिया के लोग जो है असत्य की ओर दौड़ रहे हैं। ये बात सत्य क्यों नहीं है, मैं इसका उदाहरण देता हूं। राम का अवतार कब हुआ? द्वापर में हुआ, त्रेता में हुआ, त्रेता। और रत्नाकर जो वाल्मीकि था वो कब था? त्रेता में था। रत्नाकर नाम का जो वाल्मीकि वो था, वो सतयुग में था। ये बात सतयुग की है। और तुम्हारी समझ में ना आए तो भागवत उठाए के देख ले, और भागवत तुम्हें क्यों न मिले तो हमारे पास आश्रम पे 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 उपनिषद, रामायण, गीता, ये सारे ग्रंथ उसमें रखे। तुमने देख पाओ तो हमने निकाल दिखाई नहीं हुआ, देख। तो जब राम का अवतार ही नहीं हुआ था तो को जान तो है कि राम राम कहिए, कि राम राम का खोजिए, बता। ये बात थी पहले।
जब जन्म ही नहीं किसी का था तो राम राम कैसे कहा होगा उसने? इस नाम का स्मरण किया। रामायण प्रमाण देती है। रामायण में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि वाल्मीकि नारद घटयो, वाल्मीकि नारद घटयो, वाल्मीकि नारद घटयो, वाल्मीकि नारद घटयो, निज निज मुख न कही निज होनी, निज निज मुख न कहिय निज होनी। कहते हैं वाल्मीकि नारद घट योनि। देखो, एक तो पहले वाल्मीकि नाम आया, जबकि नाम पहले रत्नाकर था। वाल्मीकि नाम क्यों हुआ? संस्कृत में वाल्मीकि माने होता है दीमक या चींटी। संस्कृत में वाल्मीकि का नाम जो है दीमक या चींटी से कहते हैं। तो रत्नाकर ने, जो आदमी ये जानता है कि मैं पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे इसका प्रायश्चित कैसे करना पड़ेगा, ये पाप कैसे खत्म होंगे, तो उसने जो है नाम में इतनी लौ लगाई कि वो बैठा रहा, उसके ऊपर जो है दीमक ने मिट्टी का बम्बी बना दी, मिट्टी की बम्बी बना दी, मिट्टी चारों तरफ से ढेर का कर दिया। इसलिए रत्नाकर नाम के डाकू का नाम रत्नाकर नाम बदल करके वाल्मीकि पड़ गया। वाल्मीकि से वाल्मीकि पड़ गया। तो कहते हैं कि वाल्मीकि नारद घट योनि। कहते हैं घट माने शरीर और योनि माने मनुष्य योनि, मनुष्य योनि में थी। तो नारद जी ने जब ज्ञान दिया, घट का ज्ञान दिया, शरीर के अंदर का ज्ञान दिया, वो ये कहते हैं घट योनि। निज निज मुखन कही निज होनी। फिर वाल्मीकि ने जो देखा अंतर की दृष्टि से, वो नारद जी को बताया। वाल्मीकि नारद घट योनि निज निज मुखन, मुखन माने मुख से, निज माने खुद अपने मुख से, अपनी होनी यानी अपने अंदर में जो देखा, वो नारद जी को बताया कि मैं ये देख रहा हूं, मैं इस समय ये देख रहा हूं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो देखिए, जब आप जो है मनुष्य होने का कोई साधन करेंगे, तब आपको मनुष्य का जन्म मिल सकता है। आप ऐसे ही चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, गलत काम करेंगे, एक दूसरे को धोखा देंगे, ऐसा करोगे तो तुम मनुष्य बनने के कोई अधिकारी नहीं। मनुष्य का जन्म तुम्हें नहीं मिल सकता। ये कोई धर्मानी मनमानी बात ना है कि जिसको हम लड़के ले लिए, मनुष्य जन्म हम लड़के ले लिए, जब वो नहीं चलेगा। ये जो है यहां संसार के हाथ की वाणी, किसी आदमी की वाणी, ये तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये जो तुम कर्म कर रहे हो, ये तुम्हें भोगना पड़ेगा।